सो गाइज आज मैं लाया हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक जिससे रिलेटेड काफी स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसको एक अदर वेरिएंट में आपको कन्वर्ट करना है। हम इंडिविजुअली एक एक्सटी कर्व, एक वीटी कर्व और एक एटी कर्व, जो तीन स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम जान सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से, जो कि कहलाता है नेचर ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ से आप नेचर ऑफ एक्सेलरेशन पता कर सकते हो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम जो इंपॉर्टेंट चीजें निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो एक चेंज इन वेलोसिटी, देन एवरेज एक्सेलरेशन, जैसा कि आप जानते हो। अब यहां तक हमने बस इतनी अंडरस्टैंडिंग ली है कि ग्राफ से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं और कन्वर्जन में क्या क्या पॉइंटर्स हेल्प कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एनालिसिस से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन और पोजीशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूं। Hello everyone, I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. So guys, आज मैं लाया हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक जिससे रिलेटेड काफी स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं। एक तो ग्राफ उन्हें वैसे ही समझ नहीं आते या ग्राफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, साथ ही साथ जहां पे भी कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का, कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसको एक अदर वेरिएंट में आपको कन्वर्ट करना है। तो उसमें एनालिसिस की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहती है और साथ ही साथ ये पॉइंटर्स की भी जरूरत रहती है कि यार किन चीजों से, एक ग्राफ से इन पर्टिकुलर में क्या क्या डेटा निकाल सकता हूं, क्या क्या डेटा समझ सकता हूं और उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं। तो एक उसी सेंस में आई हैव ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू एक डेडिकेटेड सेशन जस्ट टू टेल यू अबाउट हाउ कन्वर्जन ऑफ ग्राफ इज डन। कन्वर्जन के जितने भी सवाल हैं आप यहां से समझ सकते हो, साथ ही साथ ग्राफ से रिलेटेड जितने भी सवाल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेंगे कि ये ऐसा मोशन है और इसका ग्राफ ये है, तो ग्राफ किस तरीके का होगा, जिसके क्वेश्चन काफी पुराने सालों के नीट के एग्जामों में हम देख चुके हैं, उनको भी आज हम एनालाइज करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ को। बट जानने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली एक एक्सटी कर्व, एक वीटी कर्व और एक एटी कर्व, जो तीन स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, उनसे रिलेटेड पॉइंटर्स को जानेंगे कि क्या क्या डेटा हम उससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने है एक पोजीशन टाइम ग्राफ। जैसा कि आप जानते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ से आप इतनी सारी चीजें बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, जैसे कि एक तो डिस्प्लेसमेंट, कि एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये आपका एक्स के अलोंग, यहाँ पे वाई एक्सिस में जितना भी डिफरेंस आएगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। साथ ही साथ एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, जो कि उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, सपोज मैं यहां से इधर पॉइंट तक जाता हूं, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, वो जितना भी एंगल मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाएगी, उसका tan थीटा भी ले लूंगा तो भी मेरा एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट चीज जो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ और टेंजेंट जितना भी एंगल बना रहा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के साथ, उस एंगल का tan ले लोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, जिसको हम नॉर्मली स्लोप ऑफ द कर्व भी जानते हैं। तो आई सपोज इतने सब पॉइंटर आपको पता होंगे। एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम जान सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से, जो कि कहलाता है नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन का नेचर क्या होगा। तो जब कभी भी आपको कॉन्केव अप सरफेस दिखता है, कॉन्केव अप सरफेस मतलब इसमें दो वैरायटी हो जाती है। एक वैरायटी होती है आपकी कुछ इस तरीके की, कि आपका ग्राफ पोजीशन टाइम का कुछ इस तरीके से चल रहा है, और दूसरी वैरायटी होती है आपकी पोजीशन टाइम की, कि आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ठीक है, एक तो इस तरीके का रहेगा, इस तरीके का रहेगा। इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ से आप नेचर ऑफ एक्सेलरेशन पता कर सकते हो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। साथ ही साथ ये वाला सरफेस देखोगे कॉन्केव डाउन, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी होती है कुछ इस तरीके की, और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कुछ इस तरीके की। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी होती है। दोनों पॉसिबिलिटी एक ही पॉइंट को हाईलाइट करती है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा। इस सिनेरियो में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इन दोनों सिनेरियो में एक्सेलरेशन नेगेटिव। सो आई थिंक पोजीशन टाइम ग्राफ से जितने इंपॉर्टेंट डेटा हम निकाल सकते हैं वो सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ग्राफ के बारे में जानते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ट्रस्ट मी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मोशन देखते हैं, कोई भी चीज हम देखते हैं, हम उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ काफी इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और इसकी मदद से ही हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम निकालने में, या फिर एक्सेलरेशन टाइम निकालने में, जो कि आप समझोगे इसी सेशन में।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम जो इंपॉर्टेंट चीजें निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो एक चेंज इन वेलोसिटी, देन एवरेज एक्सेलरेशन। जैसा कि आप जानते हो दो पॉइंटर्स के बीच में यहां से यहां तक चला जाऊंगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग जितना भी सेगमेंट है डिवाइडेड बाय टाइम एक्सिस के अलोंग, दैट इज गोइंग टू बी एवरेज एक्सेलरेशन। एक और तरीका कि इन दोनों पॉइंटर्स को ज्वाइन कर दो और जितना भी एंगल ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना है उसका टैन ले लो। सो टैन ऑफ थीटा भी आपको एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा। फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना, तो किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाओ, एंगल पता करो एक्स एक्सिस के साथ, वो टैन थीटा आपको स्लोप दे देगा। नेक्स्ट चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक नया एलिमेंट आता है जिसे बोलते हैं एरिया ऑफ द कर्व। एरिया जो कर्व बना रहा है किसके साथ? टाइम एक्सिस के साथ। तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजिशन, मतलब कि x2 माइनस x1। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से एक ही इंपॉर्टेंट बात निकलती है जिसे बोलते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी निकालने का एकमात्र तरीका यह है कि एरिया अंडर द कर्व पता करो। आप अगर एरिया अंडर द कर्व पता करते हो तो आपको चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो। सिंपल कैलकुलस का यूजेज है। तो यहां से मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को एक्सटी, वीटी और एटी कर्व में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, डेटा हम निकाल सकते हैं, वो आपको समझ में आ चुका है। कुछ और बातें हैं ग्राफ की जो कि समझ में आनी चाहिए और हमारे फिंगर टिप्स पे भी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें ग्राफ को स्टडी करने में काफी हेल्प करती है। जैसे कि पहली चीज ये होती है कि अगर सपोज एक ग्राफ दिया हुआ है एफ एक्स और उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देते। अगर एक ग्राफ दिया हो एफ इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे समझो कि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और वाई इज इक्वल टू साइन एक्स में मैंने साइन के आगे एक नेगेटिव साइन लगा दिया, मतलब नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। तो ग्राफ का जो वेरिएशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक्स एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा ग्राफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब ग्राफ अगर ऐसा है तो कुछ इस तरीके का बनेगा। मतलब अगर साइन एक्स का ग्राफ मैं कुछ इस तरीके का बोलूं, लाइक दिस, तो इसका ये अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन एक्स का जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज बन जाता है। तो आई थिंक ये एनालिसिस आप सभी को समझ में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अगर मैं, अभी मैंने क्या बात की कि मैं साइन के आगे नेगेटिव लगाऊंगा, अब बात करते हैं कि मैं एक्स के आगे नेगेटिव लगाऊंगा। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ नेगेटिव एक्स। ठीक है, इस सिनेरियो में क्या होता है कि सपोज ये एक ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। अब अगर आप माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बनाओगे तो पिछले सिनेरियो में एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना था, यहां पे y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनता है। तो जो ग्राफ बनेगा y एक्सिस को मिरर समझ के उसका मिरर इमेज बना लोगे तो एफ एक्स का एफ ऑफ माइनस एक्स में कन्वर्जन पता चल जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज, अब आपने ये भी कुछ ग्राफ देखे होंगे जहां पे हम y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ एक्स में कुछ के एलिमेंट जोड़ देते, कुछ एक एलिमेंट जोड़ देते। अब ये कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कि नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको यहां पे जोड़ने से होता क्या है कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये ऊपर और नीचे की तरफ सरक जाता है। अब ऊपर कब सरकता है? ऊपर तब सरकता है जब ये के की वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, सो ग्राफ शिफ्ट्स अपवर्ड, ग्राफ शिफ्ट्स अपवर्ड अगर के जो है के मेरा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और यही ग्राफ ये शिफ्ट कहां कर जाता है? शिफ्ट्स डाउन अगर मेरा के जो है वो लेस देन 0। समझ रहे हो? मतलब यहां पे अगर आपने, जैसा कि यहां पे ग्राफ देख रहे हो y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 4, सो y इज इक्वल टू एफ एक्स ये वाला कर्व था और एफ एक्स प्लस 4 क्या है? ये वाला कर्व। ये है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 4, ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो। और अगर मैं -3 और -7 कर दूंगा तो यहां से -3 -7 नीचे आ जाएगा। ये कब है? जब मैं एफ एक्स में कुछ जोड़ रहा हूं, घटा रहा हूं। मतलब साइन एक्स प्लस 3 कर दिया मैंने तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा पूरा का पूरा, और साइन एक्स माइनस 3 कर दिया तो ग्राफ नीचे चला जाएगा। आई थिंक आप सब समझ रहे हो। नेक्स्ट चीज हो सकती है कि हम साइन एक्स में ना जोड़ के एक्स में जोड़े, मतलब कि साइन ऑफ एक्स प्लस 3 इस तरीके से हो। मतलब यहां पे y इज इक्वल टू साइन एक्स है और सपोज करता हूं मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई में। किसमें? x प्लस पाई में। ऐसे कन्वर्जन करना है। ओके, मतलब x में कुछ जोड़ दिया। अब इस सिनेरियो में क्या होता है? यहां पे आपने देखा था कि y एक्सिस के अबाउट ऊपर नीचे जा रहा था, यहां पे x एक्सिस के अबाउट शिफ्टिंग होगी, और x एक्सिस के अबाउट शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से होगी कि अगर आपने कुछ जोड़ा है, अगर आपने यहां पे कुछ जोड़ा है, मतलब अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और दूसरा केस आएगा k की वैल्यू लेस देन 0 है, तो अगर आपने कुछ जोड़ा है तो आपका ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहां पे क्या होता है? ग्राफ शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स, और इस सिनेरियो में होता है ग्राफ
शिफ्ट्स राइटवर्ड्स। ठीक है, मतलब कि यहां पे y इज इक्वल टू एफ एक्स था, अब सपोज करते मैंने उससे कुछ घटा दिया एफ ऑफ एक्स माइनस 4, तो ये जो मेरा ओरिजिनल ग्राफ था, ये जो आप देख रहे हो, ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ था, राइट, ऑरेंज कलर से। अब इस ओरिजिनल ग्राफ में मैंने क्योंकि लेस देन जीरो किया है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो यही ग्राफ आप देख सकते हो यहां पे शिफ्ट हो गया, यानी ये अब मेरा नया ग्राफ बन गया किसका, एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस 4 का। x प्लस 2 और x प्लस 3 में क्या हुआ, ये ग्राफ यहां से इधर शिफ्ट हो गया और इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये बन गया ग्राफ और ये बन गया ग्राफ। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कन्वर्जन किस तरीके का होता है। तो इतने पॉइंटर्स काफी हैं। एक और लास्ट का है जो कि है मॉड्यूलस ऑफ अ ग्राफ, कि अगर किसी ग्राफ का मॉड्यूलस कर देता हूं, तो सपोज करो ग्राफ मेरा ओरिजिनली ये था, सपोज करते मेरा ओरिजिनल ग्राफ जो था वो ये था ऑरेंज कलर का। अब अगर मैंने मॉड कर दिया तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है वो पॉजिटिव हो जाएंगी और वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज में पॉजिटिव हो जाएंगी, मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, सो ये मॉड्यूलस ऑफ अ ग्राफ का एक एलिमेंट है। अब यहां तक हमने बस इतनी अंडरस्टैंडिंग ली है कि ग्राफ से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं और कन्वर्जन में क्या क्या पॉइंटर्स हेल्प कर सकते हैं। अब आओ केस देखते हैं कि कन्वर्जन में कौन कौन से स्टैंडर्ड तरीके हैं यूज करने के और कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि जहां पे मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर रहा हूं, जो कि बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है। सो यहां पे आप देख सकते हो, जब भी वेलोसिटी को स्पीड टाइम ग्राफ में करेंगे तो देखो, जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहती तब तक कोई समस्या नहीं, जैसी वेलोसिटी नेगेटिव चली जाती है उसकी मिरर इमेज लेनी रहती है एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब यहां पे मिरर इमेज यहां हो जाएगी, ये स्पीड टाइम हो जाएगा। सेम चीज यहां पे देख सकते हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ग्राफ रहेगा, नेगेटिव हो गया तो मिरर इमेज। तो आई सपोज वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम बनाना काफी आसान है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जब मैं vt को xt और at में कन्वर्ट करूंगा, तो यहां पे कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जिसको हमें मेमोराइज कर लेना है। सबसे पहला केस होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म मोशन वाला केस है। कौन सा केस है, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो कायदे में कभी कभी आपको ये बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का एक xt कर्व बनाओ। तो ये देखो, ये यूनिफॉर्म मोशन है, अब इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरीके से, और एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जहां वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है समय के साथ, तो जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी वहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आप देखोगे तो इस तरीके का होगा। ऐसा होने का रीजन एक और है, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे जो स्लोप आएगा ग्राफ का, किसी भी पॉइंट पे आप टैंजेंट बनाओगे, जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी एक्सेलरेशन ऐसा आएगा। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव कौन सा ग्राफ बताता है, ये कॉनकेव अप। ये मैंने अभी जस्ट समझा था कुछ स्लाइड पहले कि एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक कॉनकेव अप एक्सटी कर्व ही शो करता है। तो यहां से भी एक एनालिसिस लिया जा सकता है। ये सारे पॉइंटर्स आपको कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में हमेशा हेल्प करेंगे, सो इन सारे पॉइंटर्स को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, मैं जब ग्राफ इस तरीके से बता रहा हूं, तो ग्राफ जब मैं इस तरीके से बता रहा हूं तो यहां पे देख सकते हो इस पोर्शन के लिए मेरी जो वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन यहां नेगेटिव होगी, क्योंकि आप देखो किसी पॉइंट पे आप स्लोप बनाओगे, एंगल जो बन रहा है ग्रेटर देन, तो मतलब यहां पे मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है। इस पोर्शन की बात करूंगा तो यहां पे मेरी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो गई और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि स्लोप सेम ही एंगल बना रहा है। तो यहां पे और यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब कैसा होना चाहिए, कॉनकेव डाउन होना चाहिए। तो देख सकते हो यहां पे ऐसा बना और यहां पे ऐसा बना, राइट। एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव है तो वो तो कांस्टेंट होगी। अब कॉनकेव डाउन में भी दो सिनेरियो होते हैं, एक ये और एक ये। ए सिनेरियो से हम कैसे पता कर सकते हैं, तो देखो ये यहां से यहां तक ग्राफ ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर इस ग्राफ में मैं स्लोप बनाता हूं तो वेलोसिटी बताएगा, और यहां पे आप देख सकते हो स्लोप लेस देन 90 डिग्री का एंगल बना रहे, यानी यहां पे वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है, जो कि यहां पे भी वही चीज दी हुई है। अगर मैं इधर बात करूं और यहां पे स्लोप बनाऊंगा तो आप देखोगे एंगल जो बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 बन रहा है, मतलब स्लोप यहां नेगेटिव आएगा। वो इस सीन को बता रही है कि यार यहां से यहां तक इस पॉइंट में आप देख सकते हो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये पोर्शन ही ग्राफ का बताएगा। ठीक है, सो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है और बताया मैंने किस तरीके से आप ग्राफ के कन्वर्जन को समझ सकते हो। एक और स्टैंडर्ड केस लेते हैं, जैसा कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहां से यहां जा रहा है, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। अब आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ए से बी तक आप देख सकते हो, ए से बी तक क्या है, ए से बी तक मैं अगर बात करूंगा तो यहां पे ए से बी तक
मेरा वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। ओके, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन यहां पे देख सकते हो, स्लोप बनाओगे लेस देन 90, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ठीक है, फिर बी से सी तक क्या है, बी से सी तक वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही। सी से डी तक अगर मैं देखूं, सो सी से डी तक अगर तुम बात करोगे तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और फिर उसके बाद नेगेटिव भी है। एक्सेलरेशन थ्रू आउट आप देखोगे नेगेटिव आ रही है। ये वाला ग्राफ आपने अभी जो बनाया एक एक्सटी का, उसको रिकमेंड उसको बताएगा कि जो एक्सटी कर्व अभी हमने क्रिएट किया था इस टाइप के मोशन के लिए, वैसे ही एक्सटी कर्व यहां पे भी बनेगा। और डीई में अगर बात करूं मैं, डीई में अगर बात करूं तो डीई में आप देख सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो लेस देन 90 का एंगल बनाएगा, यानी एक्सेलरेशन यहां पॉजिटिव रहेगी और वेलोसिटी आप देख सकते हो नेगेटिव है क्योंकि लोअर साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये पॉइंटर्स हैं, तो इन पॉइंटर से क्या मैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। ये रहा आपके सामने, आप देख सकते हो यहां से यहां तक वेलोसिटी कुछ इस तरीके की है, तो देखो यहां पे मोशन कुछ इस तरीके का गया, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, मोशन कुछ इस तरीके का है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था इसलिए कॉन्केव अप सरफेस बना है। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये रहा मेरा एक स्ट्रेट लाइन कर्व, ये रहा यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन कर्व, ये रहा बी से सी पॉइंट। फिर उसके बाद सी से डी, सी से डी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था। सी से डी में क्या होगा, यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहां भी एक्सेलरेशन नेगेटिव, लेकिन यहां वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव। तो यहां पे आप देख सकते हो सी से डी पॉइंट कुछ इस तरीके का बनेगा, पहले एक इस साइड का सरफेस और फिर ये वाला सरफेस। ठीक है, तो इसके बारे में जस्ट हमने अभी 2-3 स्लाइड पहले ही डिस्कशन किया है। ये सी से डी का मोशन जो है वो इस ग्राफ को एक्सप्रेस कर रहा है। देन डी से ई की बात करूंगा, सो डी से ई, ये ऑब्वियसली नो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कॉन्केव अप ही रहेगा और वेलोसिटी नेगेटिव को ये बताएगा। सो जो एक्सटी कर्व है वो कुछ इस तरीके का, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ये कर्व और फिर इस तरीके का कर्व, ये एक एक्सटी बनाएगा। देन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे जाऊंगा तो सिंपल सा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, ये मेरी एक्सेलरेशन हो गई। आई थिंक इस पर्टिकुलर एनालिसिस से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन और पोजीशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूं। बट यही नहीं है, एक सवाल है आप लोगों के लिए, सो आप इस क्वेश्चन को इन पर्टिकुलर ट्राई करना एंड इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। जितने भी हमने पॉइंटर स्टडी किए हैं आप उन सबको यूज करना और बड़ी आसानी से आप इसको कन्वर्ट भी कर पाओगे। और इसी के साथ हम आज के सेशन को क्लोज करेंगे। आई सपोज आपको आज के सेशन में काफी सारे इनपुट्स मिले होंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ से रिलेटेड। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हमेशा याद रखना, ग्राफ से रिलेटेड जितने भी सवाल काइनेमेटिक्स में आए या फिर आगे जाके अलग अलग चैप्टर्स में भी आप जहां जहां ग्राफ के क्वेश्चन में फंसोगे वहां पे पॉइंटर्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो आई साइन ऑफ विद दिस नोट, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।